एपिसोड 331। हालांकि स्थिति को उलटने के लिए लिंग जियो ने भी बहुत दर्द सहा। मृत्यु का क्षण सचमुच बहुत निराशाजनक होता है। शारीरिक दर्द सहित ये वास्तव में दैनिक अभ्यास के कारण होने वाले दर्द से तुलनीय नहीं है। यदि संभव हो तो लिंग जियाओ दूसरी बार ऐसा प्रयास नहीं करना चाहता था। हालांकि इस मृत्यु से उन्हें एक अत्यंत अप्रत्याशित लाभ भी मिला। एक बार की बात है, उन्होंने 9 मृत्यु पुनर्जन्म तकनीक का अभ्यास किया। लेकिन तकनीकों के इस सेट का सार कि हर बार जब आप मरेंगे तो आपकी साधना का स्तर काफी हद तक सुधर जाएगा। लिंग जियो अभ्यास करने के बाद कभी नहीं मरा, इसलिए इस मार्शल आर्ट के वास्तविक प्रभाव को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि आज वह एक बार मर गया क्योंकि उसने जियो जिन को बचाया था। 9 मृत्यु पुनर्जन्म तकनीक भी प्रभावी होती है। उनका साधना स्तर मूलतः यिन यान क्षेत्र के नरक के 12 स्तरों से प्राप्त ऊर्जा का केवल 20% था। लेकिन अब उनकी साधना एक सफलता तक पहुंच गई है। यिन यान क्षेत्र में नरक के 13वें स्तर के प्रारंभिक चरण को पूरी तरह से तोड़ना। आप जानते हैं, ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 7 या 8 विरोधियों से लड़ना होगा और उन्हें हराना होगा जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन एक बार जब आप मर जाते हैं तो आप तुरंत ही उस तक पहुंच जाते हैं। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उस समय उसके शरीर में क्षमता बड़ी मात्रा में विस्फोटित हुई और साधना के समुद्र में बह गई। इससे पता चलता है कि 9 मृत्यु पुनर्जन्म कला वास्तव में केवल पुनरुत्थान के क्षण में शरीर की क्षमता को बहुत अधिक उत्तेजित करने में सक्षम है और फिर योद्धा को सफलता प्राप्त करने की अनुमति देती है। यदि क्षमता पर्याप्त नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा लिंग जियो ने यह भी सत्यापित किया कि 9 मृत्यु पुनर्जन्म कला मृतकों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप पुनर्जीवित होने की क्षमता के बिना मर जाते हैं तो आप वास्तव में मर चुके हैं। ये कुछ हद तक बर्बादी जैसा लगता है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। 9 मृत्यु और पुनर्जन्म तकनीक का उपयोग स्पष्ट रूप से तब किया जाता है जब साधना का स्तर अधिक होता है और सफलता अधिक लागत प्रभावी होगी। अब यह नरक के 12वें स्तर से 13वें स्तर तक की एक प्रगति मात्र है। लेकिन यदि लिंग जियाओ की साधना नरक के 13वें स्तर तक पहुंच गई है तो वह नरक के 14वें स्तर तक पहुंच जाएगा। आप जानते हैं, 13वीं से 14वीं मंजिलों के लिए आवश्यक ऊर्जा 12वीं से 13वीं मंजिलों के लिए आवश्यक ऊर्जा से कहीं अधिक है। लेकिन यह अच्छी बात है, कम से कम यह एक बात की पुष्टि करता है, वही कि 9 मृत्यु और पुनर्जन्म तकनीक प्रभावी है। लिंग जियाओ साधना में सफलता से बहुत खुश था। एक साहसिक कार्य, एक भाई के लिए जीवन का बलिदान, लेकिन ऐसे लाभ मिलना, यह एक अच्छा सौदा है। क्यों? तुम मर क्यों नहीं गए? तुम वापस जीवित क्यों हो गए? सम्राट यिन लेई की अभिव्यक्ति विकृत, क्रूर और डरावनी थी। उनके प्रकट होने को वास्तव में पुनरुत्थान नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ इतना है कि सम्राट की निषिद्ध भूमि में मौजूद आत्मा ऊर्जा को मानव रूप में संघनित किया गया है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो थंडर सम्राट जैसा दिखने के अलावा वह वास्तव में एक और व्यक्ति है। भले ही सम्राट यांग लेई को पुनर्जीवित किया गया हो, लेकिन वास्तव में यह वही है। यांग लेई को संघनित करके बनाया गया कृत्रिम शरीर बिल्कुल भी भौतिक शरीर नहीं है। इसकी तुलना में लिंग जियो का पुनरुत्थान वास्तविक पुनरुत्थान था, इसलिए वह बहुत हैरान था और थोड़ा घबरा भी गया था। क्योंकि मैं अमर हूँ, लिंग जियाओ मुस्कुराया। अमरता, ये 4 शब्द सुनकर रिंग के चारों ओर खड़े लोग फिर चौंक गए। यद्यपि कई लोग कहते हैं कि वे अमर हैं, परंतु वास्तव में वे अभी भी नश्वर हैं और वास्तव में अमर नहीं हैं। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। वह स्पष्ट रूप से मर चुका था, लेकिन वह अचानक पुनर्जीवित हो गया, और वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया, जिसने सीधे यांग लेई सम्राट के सिर को विस्फोट कर दिया। क्या सचमुच उसे पौराणिक अमरता प्राप्त है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? सम्राट यिन लेई ने ठंडी सांस ली। इस पर विश्वास करें या नहीं, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। भले ही उसकी साधना में कोई सफलता न मिले, फिर भी वह यिन लेई सम्राट के खिलाफ लड़ सकता है। भले ही जीतना मुश्किल हो, फिर भी वह अपनी जान बचा सकता है। लेकिन अब जब उनकी साधना एक सफलता पर पहुंच गई है, सम्राट यिन लेई अब उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यदि पहले वह थोड़ा घबराया हुआ था, तो अब उसकी मानसिकता अत्यंत शांत हो गई है। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और शाही रईसों की ओर देखा जो अभी शोर मचा रहे थे। तुमने अभी यांग लेई सम्राट से मुझे कुचल कर राख करने के लिए कहा था, है ना? उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। शाही रईसों को तब बहुत डर लगा जब उन्होंने लिंग जियाओ को पुनर्जीवित होते देखा। इस समय
लिंग जियो की जानलेवा निगाहों को देखकर वे इतने भयभीत हो गए कि वे सभी जमीन पर घुटने टेक बैठे। हम गलत थे, हम गलत थे, हम मौत के हकदार हैं। लिंग जियो की शक्ति ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम सचमुच मौत के लायक हो। मैं पहले बहुत दयालु था और मैंने गलती से सोचा था कि आप चेन किंगडम की दुनिया को चलाने के लिए मेरे साथ काम करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। और यह एक झटका है। लिंग जियो के बोलने के बाद उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, जिससे नीचे की ओर पंजे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी हथेली में एक भयानक ऊर्जा का गोला तैर रहा था। लावा तूफान। एक गर्जना के साथ उसके सामने एक भयानक लावा तूफान उत्पन्न हुआ, जिसने सभी शाही रईसों को ढक लिया। बाकी लोगों ने इस डर से इससे दूरी बना ली कि कहीं वे भी इसमें शामिल न हो जाएं। वे शाही सरदार भी भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों में सीसा भरा हुआ था और वे हिल नहीं पा रहे थे। लिंग जियो द्वारा उन पर डाला गया दबाव इतना शक्तिशाली था कि इससे वे पूरी तरह से दब गए और सांस लेने में असमर्थ हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट यिन लेई का चेहरा लगातार बदसूरत होता गया। लिंग जियो ने वास्तव में अपने अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और उन शाही रईसों को नष्ट करना चाहता था। उसके लिए चेहरा शायद उन लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। थंडर सम्राट, हमें बचाओ। वे शाही रईस किसी तरह तिनके का सहारा लेते हुए यिन लेई सम्राट पर चिल्लाते हुए बचने की उम्मीद कर रहे थे। सम्राट यिन लेई उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वह लिंग जियो की अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह अपने हाथ में एक राजा की तलवार लेकर आकाश में ऊपर चला गया, वही तलवार जिसे यांग लेई सम्राट ने पहले इस्तेमाल किया था। लेकिन इस समय राजा की तलवार भयानक कुईशुई यिन थंडर की एक परत से ढकी हुई थी। मरो बच्चे, मुझे तुच्छ समझने की यही कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम एक बार पुनर्जीवित हो सको तो मैं तुम्हें एक बार मार डालूंगा। यदि तुम 10 बार पुनर्जीवित हो सको तो मैं तुम्हें 10 बार मार डालूंगा। अमरता, मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम्हारा घमंड कितना बड़ा है। उसने कोई चाल नहीं चली। यिन लेई सम्राट के विचार में भले ही लिंग जियो पुनर्जीवित हो जाए, उसकी ताकत नहीं बदलेगी। इसलिए उसकी तलवार निश्चित रूप से लिंग जियो को मार सकती थी। जियो जिन ने इसे रोकने की कोशिश की। हालांकि लिंग जियो ने संकेत दिया कि उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्ति दिखाने के लिए लिंग जियो ने सम्राट यिन लेई को अपने हाथों से मारने का फैसला किया, ताकि चेन राज्य के योद्धा उसे चुनौती देने का विचार पूरी तरह से छोड़ दें। काटना। आकाश में एक तीखी ध्वनि गूंजी। लिंग जियो ने वास्तव में यिन लेई सम्राट के क्रूर हमले को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ की उंगली का इस्तेमाल किया। इसी समय उसके बाएं हाथ पर लावा का तूफान भी जारी हो गया। क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? लिंग जियाओ ने पीछे मुड़कर यिन लेई सम्राट को देखा। उस समय यिन लेई सम्राट इतना भयभीत था कि वह दर्जनों कदम पीछे हट गया। जमीन पर जोरदार आवाज गूंजी। उन दर्जनों शाही रईसों का तुरंत सफाया हो गया। मैं वास्तव में लिंग जियो से कुचला गया था। अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। तुम में उनकी रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं है। लिंग जियो ने यिन लेई सम्राट को उदासीनता से देखा और कहा। लिंग जियो ने यिन लेई दी को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, अपने सभी साधनों का उपयोग करें, क्योंकि अगली बार मैं आपको किसी भी समय मार सकता हूँ। अहंकारी आदमी, मैंने अभी अभी सबसे साधारण हमला किया है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं इतना कमजोर हूँ? यिन लेई दी को लिंग जियो ने तिरस्कृत किया और उसके सीने में क्रोध की लपटों का एक गोला जमा हो गया। वह दहाड़ा और कुईशुई यिन लेई ने तुरंत पूरे रिंग को ढक लिया और रिंग के चारों ओर के स्थान तक बह गया। कुछ योद्धा जिनके पास भागने का समय नहीं था, उन्हें यिन लेई ने क्षण भर में निगल लिया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। देखो, यह मेरी असली ताकत है। लिंग जियो, तुमने अभी कुछ गलत किया है, यानी तुम्हें यांग लेडी को मारने के बजाय मुझे मारने के लिए उस दुष्ट जानवर के साथ छिपकर हमला करना चाहिए था। वह मुझसे कहीं ज्यादा बुरा है। यिन लेडी का मूड तुरंत बढ़ गया। उसमें आत्मविश्वास लौट आया। राजा की तलवार को उसके द्वारा यिन लेई में एकीकृत कर दिया गया है, जिससे वह अधिक छिपी हुई और अधिक खतरनाक हो गई है। लोगों ने यिन लेई दी की बातें सुनी और यिन लेई दी के विस्फोट को देखा और उनके दिल फिर से घबरा गए। उतार चढ़ाव से भरी इस लड़ाई ने लोगों के लिए कई आश्चर्य पैदा कर दिए हैं और वे अब जानना चाहते हैं, यांग लीडी की हत्या के बाद क्या यिन लीडी अभी भी स्थिति को उलट सकता है? जियो जिन रिंग के बाहर उड़कर चेन कैंगमान के पास आ गया। वह जानता था कि अगली लड़ाई और भी भयानक होगी
और उसे डर था कि इसके परिणाम चेन कैंगमान को प्रभावित करेंगे। इसलिए वह तोबा यूनजियान के साथ चेन कैंगमान की रक्षा करने गया। जहां तक लिंग जियो का प्रश्न है, वह जानता था कि उसे मदद की आवश्यकता नहीं है और वह ज्यादा मदद नहीं कर सका। अब लिंग जियो की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। यदि वह मंच पर रहेगा तो उसे केवल बोझ ही माना जाएगा। चाहे वह लिंग जियो हो या यिन लेडी, वे बहुत शक्तिशाली हैं। यदि वह हस्तक्षेप करना चाहता है तो उसकी ताकत में सुधार जारी रहना चाहिए, अन्यथा वह इन दोनों लोगों से और पीछे रह जाएगा। तुम अभी भी नहीं समझे। लिंग जियो ने जमीन पर कुईशुई यिनलेई को उदासीनता से देखा, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही रहा। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति देखकर यिनलेडी ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब तुम ऐसा बर्ताव करते हो जैसे सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं जितना तुम सोचते हो उससे अधिक शक्तिशाली हूँ और तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना तुम सोचते हो। यिनलेडी के बोलना समाप्त करने के बाद सभी कुईशुई यिनलेई पागलों की तरह आकाश में दौड़े और लिंग जियो की ओर दौड़े। राजा की तलवार यिनलेई में छिपी हुई थी और वह किसी भी समय लिंग जियो पर वार कर सकती थी। हालांकि लिंग जियो अभी भी वहीं खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसका चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। बैंग बैंग बैंग, लगातार टक्कर की आवाजें आ रही थीं। कुईशुई यिनलेई जो लिंग जियो की ओर बढ़ी थी, लगातार बिखर रही थी। विस्फोट लगातार और अत्यंत तीव्र थे। औसतन 1 सेकंड के 10वें भाग में 2 विस्फोट होते थे। लोग लिंग जियाओ को हिलते हुए नहीं देख सकते थे। लिंग जियाओ की गति उनकी गतिशील दृष्टि को पार कर गई थी। केवल यू फेगुआ ही देख सकता था कि लिंग जियो के हाथ लगातार कुईशुई यिनलेई पर गोली चला रहे थे जो बहुत तेज गति से आ रही थी। कुईशुई यिनलेई उसके हाथों से चिपक गई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची और वह लगभग पूरी तरह से अलग हो गया। लिंग जियो के हाथ सुनहरे प्रकाश की एक परत से ढके हुए थे, लेकिन यह नग्न आंखों के लिए अदृश्य था। इस तरह यिनलेई सम्राट ने हमला जारी रखा और कुईशुई यिनलेई लगभग प्रेत में बदल गई और लिंग जियो पर बमबारी की। हालांकि लिंग जियो अभी भी शांति से शून्य में खड़ा था, बिना उसकी ओर देखे, और उसके हाथ स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया कर रहे थे, आसानी से हर हमले का विरोध कर रहे थे। यह अभी भी अधिकांश लोगों की नंगी आंखों से देखने की क्षमता से अधिक तेज थी। अधिकांश लोगों को ऐसा लगा जैसे लिंग जियो ने कोई हलचल ही नहीं की और वे कुईशुई यिनलेई स्वतः ही उछलकर दूर चली गईं। कितना शक्तिशाली हमला है, लेकिन लिंग जियो तो और भी ताकतवर है। इस तरह के हमले का सामना करते हुए भी वह बहुत शांत था। यह आदमी बहुत डरावना है। अगर वह चेन का राजा बन सकता है, तो क्या भविष्य में हुओशान में कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत करेगा? मैं सोचता था कि 8 अमर साम्राज्य तो बस एक क्षणिक घटना है और जल्द ही चेन के शाही परिवार की सेना द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था, और मैं हास्यास्पद तरीके से गलत था। 8 अमर साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ, लेकिन चेन का शाही परिवार नष्ट हो गया। 8 अमर साम्राज्य निश्चित रूप से भविष्य में चेन से अधिक समृद्ध होगा। मैं अपने बेटे को अभ्यास करने के लिए हुओशान भेजने की योजना बना रहा था। अब ऐसा लगता है कि यहाँ रहना बेहतर होगा। ये सही है। मेरे अवलोकन के अनुसार, जो कोई भी लिंग जियाओ के साथ अच्छे संबंध रखता है, वह अचानक अपनी साधना को गति देगा। मुझे मत बताओ कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है। भीड़ ने फिर बातचीत शुरू कर दी। लोग लिंग जियो को नीची नजर से देखते थे, लिंग जियो को तुच्छ समझते थे और यहाँ तक कि उम्मीद करते थे कि थंडर सम्राट लिंग जियो को नष्ट कर देगा। अब वे लिंग जियाओ की प्रशंसा करते हैं और उससे डरते हैं। वास्तव में एकमात्र परिवर्तन लिंग जियाओ की ताकत है। क्योंकि लिंग जियो काफी मजबूत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक वह यिनलेडी को हरा सकता है, वह चेन राज्य का सबसे अच्छा मास्टर होगा और कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। अगर हम उससे नहीं डरते तो फिर किससे डरें? हालांकि लिंग जियो ने अभी तक जवाबी हमला नहीं किया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है? आपने जो कहा वह भी सही है। यिनलेडी बहुत ताकतवर है और उसकी आक्रमण गति बहुत तेज है। लिंग जियाओ अभी भी अनुभवहीन है। उसका फायदा उठाया गया और अब वह केवल बचाव कर सकता है और आक्रमण भी नहीं कर सकता। यदि आप बहुत लंबे समय तक बचाव करते हैं, तो जल्द या बाद में कुछ होगा। क्या लिंग जियो हार जाएगा? अगर वह हार जाता है, तो वह निश्चित रूप से यिनलेडी द्वारा मारा जाएगा। तब तक चेन राज्य यिनलेडी के क्रूर शासन में आ सकता है। हाँ, लिंग जियाओ की प्रतिभा बहुत मजबूत है।
एक बार यिन लेडी का पलड़ा भारी हो जाए तो वह लिंग जियाओ को कभी जाने नहीं देगा। लोग फिर से घबरा गए। वास्तव में वे चाहते हैं कि लिंग जियाओ जीत जाए। लिंग जियो, तुम्हारा शरीर मेरे लिए है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में क्या रहस्य है, लेकिन कुछ अच्छा होना चाहिए, अन्यथा तुम वापस जीवन में नहीं आ सकते। आप कम समय में इतनी जल्दी अपनी खेती में सुधार नहीं कर सकते। ये खत्म होने का समय है। कुईशुई यिन लेई राजा की तलवार। अचानक यिन लेईदी चिल्लाए। अनगिनत भयानक हमलों के बीच अन्य हमलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली एक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। कुईशुई यिन लेई की भयानक शक्ति में लिपटे राजा की तलवार ने लिंग जियो को अजेय गति से मार डाला। यिन लेईदी इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। उस क्षण सभी कुईशुई यिन लेई तुरंत गायब हो गए और फिर सभी राजा की तलवार में विलीन हो गए। इससे एक भयानक ऊर्जा निकली जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। राजा की तलवार में वास्तव में कुछ थी। साधारण शाही हथियार भयानक ऊर्जा से लगभग टूट गया था, जिससे पता चलता है कि यह ऊर्जा कितनी भयानक है। इस समय हमला लिंग जियो से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? भीड़ में कई लोग इतने घबरा गए कि उनकी सांसें रुक गईं। वे नहीं चाहते थे कि लिंग जियाओ मर जाए। चरित्र के संदर्भ में लिंग जियाओ यिन लेईदी से बहुत बेहतर है। भविष्य के संदर्भ में लिंग जियो, जो केवल 16 वर्ष का है, यिन लेईदी से कहीं बेहतर है, जिसके पास केवल एक आत्मा शरीर है। इस देश के एक व्यक्ति के रूप में मैं आशा करता हूं कि लिंग जियाओ जीतेगा। बेशक जो लोग लिंग जियो से नफरत करते हैं वे स्वाभाविक रूप से अपवाद हैं। सम्राट यिन लेई के हिंसक हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने अचानक अपनी सभी गतिविधियां रोक दी। वह ऐसा था मानो वह मूर्ख हो और अपने ऊपर हो रहे हमले को शून्य भाव से देख रहा हो। वह क्या कर रहा है? भाग जा। अभी अभी उसकी शारीरिक हरकत कैसी थी? क्या वह बहुत तेज नहीं थी? कई लोग लिंग जियो को सलाह देने से घबरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो इस भयानक हमले का सामना नहीं कर सकेगा, इसलिए उन्होंने आशा व्यक्त की कि लिंग जियो भाग जाने का विकल्प चुन सकता है। इस तरह लिंग जियो पर ऐसा हमला नहीं होगा। हताश, हार मान लेना। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग लिंग जियो के वर्तमान व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो सम्राट यिन लेई के भयानक हमले से भयभीत था, इसलिए उसने सभी संघर्ष छोड़ दिए। हालांकि इन लोगों की चर्चाओं से लिंग जियाओ की लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस हमले का सामना करना पड़ा जो करीब आता जा रहा था। लिंग जियाओ का दाहिना हाथ अंततः थोड़ा ऊपर उठा। जब उसके दाहिने हाथ ने राजा की तलवार को छुआ तो चौंकाने वाला दृश्य अचानक समाप्त हो गया। उड़ती रेत और चट्टानों का मूल दृश्य तथा आकाश और पृथ्वी का अंधकार में होना तुरंत सामान्य हो गया। राजा की तलवार लिंग जियाओ के हाथ में थी, जैसे कोई खरगोश अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह लिंग जियो की हथेली से बच नहीं सका। इस समय लगभग सभी के जबड़े खुले के खुले रह गए थे। यह एहसास बहुत अजीब था। यिन लेई सम्राट के शक्तिशाली हमले को लिंग जियो ने इतनी आसानी से समाप्त कर दिया। क्या हो रहा था? तोड़ना, लिंग जियो ने उदासीन आवाज में कहा, और राजा की तलवार कुईशुई यिन लेई के साथ उबलते मैग्मा द्वारा पूरी तरह से जल गई। उसने तिरस्कार पूर्वक ताली बजाए, अपने हाथों से धूल हटाए और फिर यिन लेई सम्राट की ओर देखा। क्या यह आपका सबसे शक्तिशाली हमला है? ये बहुत निराशाजनक है। अगर तुम में इतना ही हुनर है तो मैं सब खत्म कर दूं। जैसे ही उसने यह बात कही, लिंग जियो ने अपना दाहिना हाथ यिन लेई सम्राट की ओर उठाया। उसने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ एक हाथ था, लेकिन ये चेन साम्राज्य के सभी जादुई हथियारों से बेहतर था। हवा में एक जानलेवा सांस थी। लिंग जियो के बीच एक विशाल भंवर संघनित होने लगा। रहस्य की ऊर्जा उसमें विलीन हो गई। उसकी उंगलियों के सामने केवल 3 इंच लंबी एक तलवार दिखाई दी। एक क्षण में ही हत्या की मंशा जाग उठी। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को घेरना। उस समय यिन लेईदी ने केवल एक ही बात सोची, इसका मतलब है बच निकलना। जितना दूर उतना अच्छा। यह अस्तित्व का कोई आयाम नहीं है। लिंग जियो बहुत मजबूत है, इतना मजबूत कि वह अपना साहस खो देता है। चाहे यिन लेईदी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 13वें स्तर के प्रारंभिक चरण में केवल एक शीर्ष स्तरीय साधक ही है। लेकिन एक बार जब लिंग जियाओ की साधना इस क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो ये पहले चरण में नरक के 13वें स्तर के अंतिम चरण में एक साधक के साथ लड़ने की क्षमता के बराबर है। उनके बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है।
भले ही वह किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता है, फिर भी लिंग जियो के लिए यिन लेईदी को मारना आसान है। यिन लेईदी को अंततः ये डर महसूस हुआ। वह मुड़ा और दूर भाग गया। हालांकि उसके पीछे की धार हमेशा उसकी पीठ में कांटे की तरह चुभती रही है। चाहे वह कितनी भी तेजी से भाग जाए, वह कभी भी मौत की छाया से छुटकारा नहीं पा सकता। यिन लेईदी बच गई। वह क्यों भाग गया? बहुत से लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि क्या हुआ। मरना। अंततः लिंग जियाओ के मुंह से ठंडी आवाज फूट पड़ी। वहां केवल एक ही शब्द था। उसकी उंगलियों से एक तेज रोशनी निकली और एक पल में वह हजारों मीटर की दूरी पार कर गई और हताश होकर भाग रही यिन लेईदी से टकराए। उस क्षण यिन लेईदी को अपने शरीर में एक भयानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। वह रुक गया। ऊर्जा का गोला उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा और फिर वह विस्फोट हो गया। वह हजारों तलवार की हुई में बदल गया, जो उसके शरीर को भेदता हुआ प्रतीत हुआ। नहीं, यिन लेईदी ने उन्मादपूर्ण दहाड़ लगाई, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ। हालांकि चाहे वह इच्छुक हो या नहीं, सब कुछ पहले से तय था। उसके शरीर से एक के बाद एक चमकती तलवार की रोशनी फूट पड़ी। तलवार की रोशनी में उसका शरीर इंच-इंच बिखर गया। लोग इस दृश्य को बड़े भय से देख रहे थे और एक क्षण के लिए उनमें सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी स्थिति में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ जीत सकता है, लेकिन यह इतना आसान था, इतना सहज था, यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। यिन लेईदी का शरीर तलवार की रोशनी में धीरे धीरे गायब होते हुए देखना, सबके दिल जोर से धड़क उठे। कुछ ही क्षण बाद विस्फोट अंततः समाप्त हो गया। यिन लेईदी ने इस दुनिया में केवल अपनी अनिच्छुक और खेदजनक दहाड़ छोड़ी। हर कोई लिंग जियाओ को देख रहा था। वे इस व्यक्ति के स्वरूप को अच्छी तरह याद रखना चाहते थे। इस व्यक्ति के हाथों में कई पीढ़ियों के राज्य दफन हो गए। शाही परिवार को मूलतः उसी ने मार डाला था। शक्तिशाली यिन लेईदी मौत से बच नहीं सका। यह आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि यह लोगों को अविश्वसनीय महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि उनकी कल्पना अब उनकी आंखों के सामने मौजूद तथ्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती। लिंग जियाओ ने यिन लेईदी को हराया। मूलतः ही कहा जा सकता है कि चेन का शाही परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब से चेन साम्राज्य का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और यह स्थान 8 अमर साम्राज्यों का क्षेत्र और दिव्य साम्राज्य की सीमा बन जाएगा। दिव्य साम्राज्य से बड़ी संख्या में उत्कृष्ट योद्धा यहाँ अभ्यास करने आएंगे। आखिरकार कोई बात नहीं, जुआनवु महाद्वीप की खेती की गति पिछले 3 महाद्वीपों की तुलना में बहुत तेज है। संसाधन भी अधिक प्रचुर होने चाहिए। 16 वर्ष की उम्र में दुनिया में प्रवेश। लिंग जियो चेन देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। ये चेन राज्य की किंवदंतियों में एक किंवदंती बन गई। हालांकि उसका चेहरा अभी भी बहुत सादा था, क्योंकि लिंग जियो अच्छी तरह जानता है कि आकाश के बाहर स्वर्ग है और दुनिया के बाहर भी लोग हैं। भले ही आप छोटे चेन राज्य में अजेय हों, मुझे डर है कि यदि आप चेन राज्य छोड़ देते हैं तो यह अभी भी महत्वहीन होगा। और कौन? लिंग जियो ने अचानक भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में पूछा, जब तक वे चेन गुओ योद्धा हैं, कोई भी जो मेरी अवज्ञा करता है, लिंग जियो, मुझे चुनौती दे सकता है। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारी महिमा समाप्त हो गई है। ली शियाओफेंग अब इसे और अधिक देर तक रोक नहीं सका। लिंग जियो ने चेन कैंगजियोनग और लेई डी को लगातार मारकर सुर्खियां बटोरी, जो उनकी अपेक्षा से पूरी तरह अलग था। इसलिए उसके पास लिंग जियो को मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप कौन हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। तियानची माउंटेन ली शियाओफेग। जो लोग तुम्हें मारने के लिए यहाँ हैं, ली शियाओफेग ने ठंडे स्वर में कहा। वापस जाओ, तियानची पर्वत अब चेन राज्य के दायरे में नहीं है, अन्यथा तुम अपने संप्रदाय के लिए आपदा लाओगे। लिंग जियो को तियानची पर्वत से कोई अनसुलझा द्वेष नहीं है, इसलिए वह लोगों को यूं ही मारना नहीं चाहता। अगर ली शियाओफेंग चले जाएं तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। बाहर निकलो। कितनी ऊंची आवाज है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ थंडर सम्राट को मारकर मुझसे निपट सकते हो? मैं तियानची पर्वत का शिष्य हूँ। ली शियाओफेंग ने उपहास किया। न केवल पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। बच्चे, बस मौत को स्वीकार करो। ये चेन साम्राज्य तियानची पर्वत का है, तुम्हारा नहीं। ये कहने के बाद उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और लिंग जियो पर हमला कर दिया। इससे पहले कि लिंग जियाओ को साधना में सफलता मिले, वह निश्चित रूप से ली जियाओफेंग का सामना करते समय मर जाएगा।
लेकिन अब भले ही हम हार गए हैं, हमें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वह 8 अमर साम्राज्य का राजसी संस्थापक कैसे पीछे हट सकता था? चून के लिए शियाओ फेंग लड़ना चाहता है, वह लिंग शियाओ अंत तक उसका साथ देगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद के लिए खेद महसूस करना नहीं जानते। मेरे लिए ऐसे कचरे से निपटना बेहतर है। भीड़ में से एक तीखी आवाज आई। यह ओरियोल की चीख की तरह कोमल और मधुर है। अगले ही क्षण अंगूठी पर एक आकृति प्रकट हुई। गुलाबी पोशाक और सिर पर टोपी पहने हुए एक हाथ जो जैद की तरह पतला था, आगे बढ़ा। ली शियाओफेंग के हाथ में लंबी तलवार आसानी से टूट गई। यह एक नश्वर श्रेणी का शाही हथियार है। यद्यपि इसकी गुणवत्ता अभी भी राक्षसी ड्रैगन तलवार या राजा की तलवार जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह अविश्वसनीय है कि इस तरह के हथियार को किसी के नंगे हाथों से तोड़ा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद एक ठंडी रोशनी चमकी और तलवार पकड़े हुए ली शियाओफेंग का दाहिना हाथ पूरी तरह से कट गया। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं केवल तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं त्यानची पर्वत के शीर्ष प्रबंधन को सुरक्षित रहने के लिए कहूंगा ताकि हम अपना पिछला गौरव जारी रख सकें। अन्यथा त्यानची पर्वत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यू फांगहुआ की आवाज लिंगजियो की तुलना में अधिक ठंडी थी। उसने ली शियाओफेंग को नहीं मारा, वह सिर्फ एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही थी और लिंग शियाओ को और अधिक परेशानी नहीं देना चाहती थी। लेकिन अगर त्यानची पर्वत के लोग नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा है, तो वह खुद त्यानची पर्वत को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं करती है। रोल, यू फेगुआ ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। ली शियाओफेंग ने यू फांगहुआ को देखा, उसके दर्द से कटे हुए दाहिने हाथ को देखा और गंभीर रूप से कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? यू फेगुआ ने हल्के से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कितनी शक्तिशाली शक्ति है? वह त्यानची पर्वत है। तो क्या हुआ? यू फांगहुआ अभी भी उदासीन है। ली शियाओफेंग ने अपने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि अब और कोई बात काम नहीं आएगी, इसलिए उसने अपना बायां हाथ उठाया और स्टोरेज रिंग से एक जेड टैबलेट निकाला। जेड टैबलेट पर खून टपक रहा था। वास्तव में इससे एक आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे मानव रूप में बदल गई और अंततः उसका स्पष्ट चेहरा प्रकट हुआ। ज़ियाओफेंग, तुम्हारे हाथ में क्या समस्या है? जेड साइन से बाहर निकलते हुए व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा जब उसने देखा कि ली शियाओफेंग का हाथ टूटा हुआ था। ये वही थी, उसने ही शिष्य का दाहिना हाथ तोड़ा था, और उसके पीछे खड़ा आदमी, जिसका नाम लिंग जियाओ था, वही था जिसने जियातन और चेन कैंगजियान की हत्या की थी। ली जियाओफेंग ने आकृति से कहा। आकृति ने अपना सिर घुमाया और यू फेगुआ और लिंग जियो को देखा। उसके चेहरे पर भाव ठंडे और अभिमानी थे। अपनी मार्शल आर्ट कौशल को त्याग दो, ली शियाओफेंग का अनुसरण करते हुए त्यानची पर्वत पर वापस जाओ और अपने भाग्य का इंतजार करो। ये सिर्फ क्यानली कंडेंसेशन की चाल है। असली शरीर की तुलना में आपकी ताकत 70% से भी कम है। अगर आप आ भी गए तो मुझे डर नहीं लगेगा, कंडेंसेशन की तो बात ही छोड़िए। यू फंगुआ ने शांति से कहा, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। बेशक वह ली शियाओफेंग की ओर इशारा कर रही थी। चुड़ैल, यदि तुम आज ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुई, तो हम त्यानची पर्वत निश्चित रूप से चेन साम्राज्य को खून से मिटा देंगे, एक भी मुर्गी या कुत्ते को पीछे नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति की आवाज में क्रूर उदासीनता थी। वे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। ऐसे देश हैं जो अपने त्यानची पर्वत का पालन करने को तैयार नहीं हैं। चेन राज्य जैसे छोटे देशों में अवश्य ही रक्तपात होगा। मरना। यू फेगुआ की कार्रवाई करने से पहले लिंग जियो ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। ली शियाओफेंग ने काले जादू की ड्रैगन तलवार को देखा जो उसके गले में घुस गई थी और वह सदमे में था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लिंग जियो ने वास्तव में कार्रवाई करने का साहस किया। कोई भी मेरी औरत का अपमान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। जेड कार्ड से उभरती हुई आकृति पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ी और लिंग जियो को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनका शरीर बीच में ही रुक गया। एक ठंडी सांस ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और उसका शरीर तुरंत बर्फ में जम गया। चेतना भी तेजी से धुंधली हो रही है। त्यानची पर्वत को अब अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण उसकी चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई, उसने केवल ये वाक्य सुना। जो बोला वह स्वाभाविक रूप से यू फंगा हुआ था। तभी बर्फ का टुकड़ा टूट गया। उसी समय जेड पट्टिका भी टूट गई और आकृति पूरी तरह से गायब हो गई।
लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। लिंग जियो एक पागल आदमी है और यह महिला भी एक पागल है। उसने तो तियानची पर्वत का भी अपमान करने का साहस किया। मैं अब और जीना नहीं चाहता। तियानची पर्वत चाहे कहीं भी हो, मैं वहां जाते ही वापस आऊंगा। यू फेगुआ ने अचानक लिंग जियो को देखा और पूछा, उत्तर की ओर बढ़ते रहो और तुम इसे जल्द ही देख लोगे। लिंग जियो ने उत्तर दिया, यदि आप 1 घंटे के भीतर वापस नहीं आते हैं तो मैं आपको ढूंढूंगा। नहीं, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। यू फेगुआ आसमान में उड़ गया और एक पल में सबकी नजरों से ओझल हो गया। लिंग जियो ने चुपचाप चेन कैंगजियोंग, लेडी और ली जियोफेंग के भंडारण के छल्ले उठा लिए। चेन कैंगक्सियोंग की भंडारण अंगूठी मूलतः खाली है। लिंग जियो को हराने के लिए इस आदमी ने अपने लगभग सभी संसाधन प्रशिक्षण पर खर्च कर दिए। हालांकि मार्शल आर्ट रहस्यों के 2 सेट भी हैं, जिनके नाम हैं राजा की महिमा और राजा का ज़ुंगहिंग। ये डेमोनिक ड्रैगन पोजेशन और डेमोनिक ड्रैगन फैंटम के समान ही मार्शल आर्ट का स्तर है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ अब इसका उपयोग नहीं कर सकता। वह इसे 8 अमर साम्राज्य के शस्त्रागार में रखने की योजना बना रहा है ताकि प्रतिभाशाली योद्धा भविष्य में इसका अभ्यास कर सके। थंडर सम्राट की भंडारण अंगूठी में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर हैं और कम से कम सैकड़ों मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लाखों की संख्या में हैं। वह देश का सम्मान पाने के योग्य हैं। स्पिरिट स्टोन के अलावा इस लड़के के पास अपनी स्टोरेज रिंग में एक रॉयल ZC भी है। हालांकि यह कोई खजाना नहीं है, लेकिन यह शाही शक्ति का प्रतीक है। इस चीज को रखने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक ली शियाओफेंग की भंडारण अंगूठी की बात है, तो इसमें भी कई आध्यात्मिक पत्थर हैं, लेकिन देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति थंडर सम्राट की तुलना में वे दूसरे की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। कितना गरीब आदमी है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और केवल ली जियोफेंग की तलवार ले सका। ये तलवार साधारण श्रेणी का शाही हथियार है और यह बहुत शक्तिशाली है। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद उन्होंने चेन कैंगमान को देखा और कहा, आप ZC ले लो और आपकी तलवार भी ले लो। अब से आप 8 अमर साम्राज्य के राजा होंगे। तुमने मेरे पिता और मेरे भाई को मार डाला, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? चेन कैंगमांग ने पूछा, तुम ऐसा नहीं करोगे। हालांकि वे तुम्हारे पिता और भाई हैं, उन्होंने तुम्हारी मां को मार डाला और तुम्हें भी मारना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझे धोखा देंगे तो कोई न कोई स्वाभाविक रूप से मेरे लिए आपको मार डालेगा। अन्यथा क्या आपको लगता है कि जब मैंने इस 8 अमर साम्राज्य का निर्माण किया तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं होगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया, फिर उसने चेन बुई की ओर देखा और कहा, गुरुजी, वास्तव में मैं आपके शरीर की पुरानी बीमारी से छुटकारा पाने में आपकी मदद करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी साधना के स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। अब मेरी साधना बहुत बढ़ गई है और मैंने राजा चेन के शाही परिवार से बहुत सारे अमृत प्राप्त किए हैं। आप यह अमृत लीजिए और मैं आपकी ऊर्जा से आपकी सहायता करूंगा। चेन बुई ने लिंग जियो को बचाया और लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से उसे स्प्रिंग के साथ चुकाया। चेन बुई को अब सबसे बड़ा अफसोस कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना में कभी भी सुधार नहीं हो सका। तब लिंग जियो उसे इस पछतावे को सुझाने में मदद करेगा। चेन बुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग जियो द्वारा दी गई गोली ले ली और फिर पैर मोड़कर बैठ गई। ये सिर्फ 5 या 6 मिनट का भाग्य है। चेन बुई ने महसूस किया कि उसके शरीर में लंबे समय से संचित ऊर्जा एक पल में फैल गई और फट गई। उसकी साधना ने वास्तव में बेड़ियां तोड़ दी और उसे यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 13वें स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया। तुम्हें सचमुच ये करना होगा। चेन बुई उत्साहित और भावुक थी। जब उसने लिंग जियो को बचाया तो उसे लगा कि लिंग जियो बहुत प्रतिभाशाली था और उसके कुछ स्वार्थी इरादे थे। लेकिन उसने एक पौधे की कीमत चुकाई, लेकिन लिंग जियो ने उसे एक जंगल दे दिया। आधा घंटा बीत गया। यू फांगहुआ आकाश में लौट आया। शरीर पर धूल का एक भी निशान नहीं है। इससे पहले कि वह जमीन पर उतरती, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और जानवर के घेरे से कोई बाहर गिर गया। ये तियानची पर्वत का प्रधान है। तियानची पर्वत के नेता को जीवन नाशक तलवार दानव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह शक्तिशाली और क्रूर है। उसके अपने लोगों को छोड़कर वे सभी लोग मर चुके थे जिन्होंने उसे कार्रवाई करते देखा था, और वे मूलतः विखंडित थे। हालांकि आज का जीवन धमकाने वाला तलवार दानव दयनीय स्थिति में था। तलवार पकड़े हुए हाथ टूट गया है और उसके पूरे शरीर से वह अभिमानी भाव गायब हो गया है जो कभी था। यहाँ कई लोग उनसे मिल चुके हैं और उन्हें जानते हैं।
लेकिन उस समय वे इस व्यक्ति के भड़क जाने के डर से दूर से ही कांप रहे थे। लेकिन आज ये जानलेवा तलवार दानव जिसने उन्हें भयभीत कर दिया था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और भयभीत होकर यू फेगुआ को आसमान से गिरते हुए देख रहा था। लिंग जियो, मैंने तियानची पर्वत पर कई लोगों को मार डाला और मेरे द्वारा मेरे संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या कोई तरीका है जिससे आप उन्हें वफादार बना सकें? यदि नहीं, तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। उस सुंदरी के मुख से ऐसे क्रूर शब्द सुनकर प्राणघातक तलवार राक्षस का सारा शरीर कांप उठा। जो अन्य योद्धा ये देख रहे थे वे भी भयभीत हो गए। बिल्कुल, उन सबको बाहर निकालो। लिंग जियाओ ने अब साधना में सफलता प्राप्त कर ली है, इसलिए उसने मौके पर ही आत्मा वशीकरण गोली को मजबूत कर लिया। बेहतर प्रभाव के साथ, आत्मा पर कब्जा, कौशल के साथ युग्मित। इन लोगों को 1 वर्ष के लिए 8 अमर साम्राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण कराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 साल बाद उनका मानना था कि निश्चित रूप से बड़ी संख्या में योद्धा होंगे जो 8 अमर साम्राज्य में इन लोगों को पार कर सकते हैं। उनमें दिव्य साम्राज्य के योद्धा भी शामिल थे जो उसके प्रति वफादार थे। इस स्तर पर तियानची पर्वत के ये योद्धा अभी भी बहुत उपयोगी हैं। विशेष रूप से ये तियानची पर्वत का प्रधान, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला तलवार दानव, ये न्यान क्षेत्र में नरक के 14वें स्तर के चरम साधना स्तर वाला योद्धा निकला। खेती के इस स्तर के साथ ज्वालामुखी देश सहित आसपास के छोटे देश निश्चित रूप से 8 अमर देश के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 8 अमर साम्राज्य को भी स्वस्थ होने के लिए कुछ समय मिल सकता है। गुरु, मैं इन लोगों को आपके नियंत्रण में छोड़ दूंगा। यदि वे अवज्ञाकारी हैं तो उन्हें मार डालिए। विधि बहुत सरल है। मैं आपको अपनी आत्मा शक्ति का एक निशान छोड़ दूंगा। यदि आपको लगता है कि वे अवज्ञाकारी हैं तो उन्हें मारने के लिए मेरी आत्मा शक्ति का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 8 अमर साम्राज्य के नेता का पद चेन कैंगमान को सौंप दिया गया है, इसलिए चेन बुई स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति के लिए जिम्मेदार होगी। संतुलन अभी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि वह चेन कैंगमान पर भरोसा करता है, लेकिन एक बार जब किसी व्यक्ति की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो परेशानी निश्चित रूप से होगी। चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित करूंगा। जिस क्षण से चेन बुई अपनी पुरानी बीमारी से ठीक हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे वह एक सपने में था, लेकिन साथ ही वह लिंगजियो के मामलों के बारे में अधिक चिंतित हो गया। ठीक है चेन कैंगमान, मास्टर और अन्य, आप सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अब जब लिंगजियो स्वतंत्र है तो वह सबसे ज्यादा यू फेगुआ के साथ अच्छी बातचीत करना चाहता है। यू फेगुआ इतने लंबे समय से दूर था और अचानक इस थंडर कैपिटल में दिखाई दिया। वह वास्तव में जानना चाहता था कि इस दौरान क्या हुआ। शांत महल में वहां केवल 2 लोग थे, लिंग जियाओ और यू फांगहुआ। मेज पर चाय रखी थी और वे दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। यू फेगुआ के चेहरे पर हमेशा झिझक का भाव दिखाई देता था, यहाँ तक कि थोड़ी उदासी भी है। फंगहुआ, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे बताओ। चाहे तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म मुझे बचाने के लिए है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लिंगजियो ने यू फेगुआ को देखा, फिर दोनों हाथों से यू फेगुआ के कंधों को पकड़ लिया और बहुत गंभीरता से पूछा। यू फेगुआ ने वास्तव में लिंगजियो की ज्वलंत आंखों से बचने की कोशिश की। ये थोड़ा कायरतापूर्ण और थोड़ा असहनीय लगता है। क्या ये सचमुच मेरे लिए उपयुक्त है? यू फेगुआ ने आह भरी। बेशक, चलो पिछले जन्म में क्या हुआ था इस बारे में बात नहीं करते, बस आज क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं। अगर आपने कार्रवाई नहीं की होती तो मेरे लिए ली शियाओफेंग को मारना लगभग असंभव होता। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। कुआं, यू फेगुआ ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह मेरा मामला है। भले ही मैं आपको बताऊं, आप मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम इसे हमेशा एक साथ साझा कर सकते हैं, है ना? लिंग जियो ने कहा, और क्या, जब मैं योहुआ टाउन में एक छोटा और महत्वहीन योद्धा था तो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं आज थंडर सम्राट को मार सकता हूँ। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य में क्या होगा। ये सुनते ही यू फेगुआ की आंखें अचानक चमक उठी, लेकिन तुरंत ही फिर मंद पड़ गईं। राजा चेन के एक साधारण शाही परिवार की तुलना अनंत जीवन के महल से कैसे की जा सकती है? लिंग जियो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यू फेंगहुआ ने उसे रोक दिया और फिर आगे कहा, तुम्हें पता है,
तुम्हारी मदद से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ और बहुत प्रगति की है। अनंत जीवन पैलेस में वापस आए प्रतियोगिता में मैं सबसे आगे रहा और युवा पीढ़ी के बीच सफलतापूर्वक शीर्ष 3 में पहुंच गया। क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि मैं अनंत जीवन महल का सबसे मुख्य शिष्य बन जाऊंगा और मुझे सबसे मुख्य मार्गदर्शन स्वीकार करना होगा? यहाँ तक कि मेरी शादी और मेरे बारे में सब कुछ अनंत जीवन महल की व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। जब यू फेगुआ ने ये कहा तो वह थोड़ा उत्साहित हुई, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं भागकर यहाँ आ गया, लेकिन मैं अपने दिल में अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनंत जीवन महल की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। चाहे मैं कैसे भी बच निकलूं, मैं कभी भी उनकी पकड़ से नहीं बच पाऊंगा। वे पूरे जुवानवो महाद्वीप के स्वामी हैं, यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्रों के 9 राजाओं को भी उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। अब मुझे आपके पास आने पर पछतावा होने लगा है, क्योंकि इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। अनंत जीवन का महल मुझे कभी किसी और के साथ प्यार में पड़ने की अनुमति नहीं देगा। तो क्या हुआ? लिंग जियाओ की आवाज अभी भी उदासीन थी। क्या यू फांगहुआ को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था? मेरा मतलब है, अनंत जीवन के महल के बारे में क्या? मैंने पहले ही 3 महाद्वीपों को समतल कर दिया है और जुवानवो महाद्वीप जल्द ही या बाद में मेरे पैरों के नीचे रौंद दिया जाएगा। हालांकि अनंत जीवन का महल शक्तिशाली है, लेकिन उनके पास दुश्मन भी होने चाहिए। उनके लिए सभी स्वामियों को आपको खोजने के लिए भेजना असंभव है। इस तरह हमारे पास एक मौका है। यदि मुझे कुछ और समय दिया जाए तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, भले ही अनंत जीवन का महल मेरे दरवाजे पर आ जाए। मैं भी उन्हें खुलकर बता दूंगा कि तुम मेरे लिंगजियो की औरत हो। लिंग जियाओ ने बहुत शांति से कहा। वह अहंकारी नहीं था। जुवानवो महाद्वीप पिछले 3 महाद्वीपों से भी बड़ा है। जब तक वे सावधान रहें और अनंत जीवन के महल के मजबूत लोगों का सीधे सामना न करें, तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये संभावना नहीं है कि अनंत जीवन के महल के स्वामी सीधे बाहर जाएंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से जेयुजुन को मेरे ठिकाने की खोज में मदद करने का आदेश देंगे। उस समय आप सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन सकते हैं। यू फेगुआ ने याद दिलाया। एक पुरुष अपनी सुरक्षा के लिए अपनी महिला को छोड़ देता है। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? लिंग जियो ने अचानक वापस पूछा। मैंने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा। अंततः यू फेगुआ की भौं पर मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसने अपना मन भी बना लिया। अगर लिंग जियो उसके कारण खतरे में होगा, तो वह निश्चित रूप से पहले खुद को छोड़ देगी और लिंग जियो की रक्षा करेगी। जब 8 अमर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसकी राजधानी भी लेइदू में ही स्थित थी। सड़कों पर लोग जिस बात पर सबसे अधिक चर्चा कर रहे थे, वह थी लिंग जियाओ द्वारा थंडर सम्राट की हत्या, चेन राजा के शाही परिवार का विनाश और 8 अमर साम्राज्य का निर्माण। लिंग जियाओ का नाम एक दिन में अनगिनत लोगों द्वारा उल्लेख किया गया था। जो कोई भी लिंग जियाओ का उल्लेख करता है वह ज्यादातर विस्मय या प्रशंसा में होता है। आखिरकार लिंग जियाओ केवल 16 साल का था। वह युवा और चंचल था, लेकिन उसके पास पहले से ही बहुत ताकत थी। इसे अपने आप में एक आदर्श और आदर्श के रूप में मानना आसान है। बेशक यह अपरिहार्य है कि कुछ लोग लिंग जियो से बहुत नाखुश हैं। वह 8 अमर साम्राज्य की अस्थिर स्थिति का लाभ उठाकर 8 अमर साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। उदाहरण के लिए, इस समय एक आकृति गर्व से महल के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, उनमें थोड़ा तिरस्कार और थोड़ा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका नाम हुओ यू है और वह चेन साम्राज्य का योद्धा नहीं है, लेकिन ये ज्वालामुखी देश से आता है। हुओ यू चेन देश में किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि चेन कैंगजियोंग को चुनौती देने के लिए आया था। चेन कैंगजियोंग को चेन साम्राज्य में नंबर 1 प्रतिभाशाली माना जाता है, और हुओ यू भी ज्वालामुखी देश में शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। ज्वालामुखी देश की समग्र ताकत चेन देश की तुलना में अधिक मजबूत है, इसलिए भले ही वह केवल शीर्ष 3 में है, फिर भी वह चेन कैंगजियोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है। लेकिन जैसे ही वह चेन राज्य पहुंचे, उन्होंने सुना कि चेन राज्य नष्ट हो गया है और अब इसे ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है। वास्तव में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चेन साम्राज्य मौजूद है या नहीं। समस्या यह थी कि जब चेन साम्राज्य का पतन हुआ, तो चेन कैंगजियोंग भी मारा गया। वह बहुत दुखी था। चेन कैंगजियोंग केवल उसके हाथों ही मर सकता था। उसे कोई और कैसे मार सकता था? चेन राज्य को केवल उसके ज्वालामुखी राज्य द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, इसे अन्य द्वारा कैसे नष्ट किया जा सकता है? इस वर्ष वह केवल 19 वर्ष का है।
लेकिन उसकी साधना पहले ही यिनयान क्षेत्र में नरक के 13वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी है। उसने सोचा कि वह चेन कैंगजेओन को मारने में सक्षम है। चेन साम्राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने ज्वालामुखी साम्राज्य के शीर्ष 2 खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ने के योग्य नहीं था। तीसरे खिलाड़ी के रूप में उनके होने से दोनों टीमें बराबरी पर हैं। इसके अलावा वह एक बार 9 देवताओं में से एक काला नाग दानव संप्रदाय में अध्ययन करने गया था। यद्यपि मैंने केवल काले नाग दानव संप्रदाय के शिष्यों का अभ्यास देखा है, फिर भी मुझे पहले से ही बहुत लाभ हुआ है। जब वह इस बार वापस आया तो वह चेन कैंगजेओन को हराना चाहता था और फिर ब्लैक स्नेक डेमन संप्रदाय में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त करना चाहता था। काला नाग दानव संप्रदाय 9 शक्तियों में से एक है। ये चेन साम्राज्य और ज्वालामुखी साम्राज्य के सबसे करीब है। इन 2 छोटे देशों के योद्धाओं के लिए ये साधना के लिए एक पवित्र भूमि है। यदि आप वहां एक बार जाएं, भले ही आप इसे एक क्षण के लिए ही देखें, तो आप बहुत बड़ा सुधार देख सकते हैं। चूंकि चेन कैंगजेओन मर चुका है, इसलिए लिंगजियो को मारना ठीक होना चाहिए। हो यू ने महल की दिशा में देखा। उनकी राय में लिंगजियो चेन कैंगजेओन से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए यदि वह लिंगजियो को मार देता है तो वह ज्वालामुखी राजा द्वारा उसे दिया गया कार्य भी पूरा कर सकता है। लेकिन ये बच्चा वास्तव में काया है। मैंने पहले ही महल के सामने लड़ाई का आह्वान किया है, लेकिन वह बाहर आने की हिम्मत भी नहीं करता। क्या ये संभव है कि अफवाहें गलत हों? चेन कैंगजेओन को उसने बिल्कुल भी नहीं मारा। हो यू लिंगजियो के प्रति कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था। इस समय बहुत से लोग पहले से ही महल के द्वार के सामने खड़े थे। नेता चेन बुई है, क्योंकि त्यानची पर्वत के स्वामी अभी अभी भर्ती हुए हैं और वे यू फेगुआ द्वारा घायल हो गए थे। वे अभी भी लड़ने में असमर्थ हैं और अपनी चोटों से उबर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से सबसे मजबूत चेन बुई और शियाओ मुयू को इससे निपटने के लिए आगे आना होगा। बहन, सावधान रहो। यद्यपि ये लड़का जवान है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जियो मुयू ने हो यू को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। आज के युवा सचमुच पहले से ज्यादा डरावने हैं। चेन कैंगजेओन की अभी अभी मृत्यु हुई थी और एक और अग्नि वर्षा प्रकट हुई। मुझे पता है, तुम भी सावधान रहना, चेन बुई ने याद दिलाया। तुम कूड़ा कचरा बाहर आना बंद करो और खुद को शर्मिंदा करो। लिंगजियाओ को बाहर आने दो। मैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा करने नहीं आया हूँ। हो यू ने लिंगजियाओ का वांटेड नोटिस देखा था, इसलिए वह जानता था कि लिंगजियाओ कैसा दिखता है। ये स्पष्ट था कि उसके सामने खड़े लोगों में से कोई भी लिंगजियाओ नहीं था। क्या ये संभव है कि वह दुष्ट इस महल में छिपा हुआ है और मेरा चेहरा देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है? ये वास्तव में हास्यास्पद है कि आपने इस तरह 8 अमर साम्राज्य की स्थापना करने का साहस किया। चुप रहो, लिंगजियाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपमानित कर सको। चेन बुई चिल्लाया, तुम्हारे पास अभी भी कुछ ताकत है, लेकिन तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। हो यू ने चेन बुई को एक ठंडी नजर से देखा और कहा, अंदर जाओ और लिंगजियो से जल्दी से कहो कि वह बाहर निकल जाए और मर जाए। मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा। अगर वह 10 मिनट के बाद भी बाहर नहीं आया तो मैं महल में घुस जाऊंगा। दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान मत करो। चेन बुई ने भौहें सिकुड़ी। 8 अमर साम्राज्य की स्थापना अभी अभी हुई है और स्थिति अभी भी स्थिर नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आते हैं। अगर हम इससे बाहर नहीं निकल पाए तो मुझे डर है कि हम वास्तव में हंसी का पात्र बन जाएंगे। उसने कुछ देर सोचा और महल के द्वार से बाहर निकल गया। अग्नि वर्षा की ओर। जो कोई भी आ रहा है, कृपया मुझे अपना नाम बताओ। चेन बुई चिल्लाया। हो यू, ज्वालामुखी देश के महान सीटू का पुत्र। हो यू ने शांति से कहा, टाइमर अब शुरू हो गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने चेन बुई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और बस समय गिनना शुरू कर दिया, जैसे कि आसपास कोई भी नहीं था। इस समय महल के सामने बहुत से दर्शक उपस्थित थे। इन लोगों को नवस्थापित 8 अमर साम्राज्य के बारे में भी बहुत संदेह है, इसलिए वे ये भी देखना चाहते हैं कि लिंगजियो आज ऐसी परेशानियों को कैसे हल करेगा। हो यू नाम का यह आदमी इतना घमंडी है कि वह लिंगजियो को चुनौती देने के लिए अकेले महल में आने की हिम्मत करता है। क्या ये सही नहीं है? हो यू को चेन कैंगजेओन से भी अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। वह अध्ययन करने के लिए ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय में भी गया था। ये काला नाग दानव संप्रदाय है, 9 देवताओं में से एक। ये पश्चिमी क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। लेकिन फिर भी लिंगजियो को डरना नहीं चाहिए। उसने थंडर सम्राट को भी मार डाला और उसके बगल में जो महिला है वह उससे भी डरावनी है। शायद किसी और कारण से उसे देरी हुई।
ये सही है, लोग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन अटकलें कभी भी वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। क्या लिंग जियो अधिक शक्तिशाली है या होयू नामक ये व्यक्ति अधिक शक्तिशाली है, यह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। जब तक कि उन दोनों में टकराव न हो जाए। क्या तुम मुझे इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि 8 अमरों में कोई नहीं है? चेन बुई ने अपनी तलवार निकाली और होयू की ओर इशारा किया। भले ही वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, उसे एक बार कड़ी लड़ाई लड़नी थी, अन्यथा अन्य लोग सोचेंगे कि लिंगजियो को छोड़कर 8 अमर लोगों में से हर कोई कायर था। नागरिकों को कभी भी ऐसे विचार न रखने दें। भले ही वे हार जाएं, उन्हें लड़ना होगा। अन्यथा एक बार लिंगजियो के चले जाने के बाद लोग अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करेंगे? मारना। चेन बुई ने अपनी तलवार घुमाई और होयू को मार डाला। दानव ड्रैगन का सच्चा समाधान ड्रैगन दहाड़ तलवार। चेन बुई ने सीधे अमर ग्रेड के तीसरे स्तर की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके हाथ में जो तलवार है वह ड्रैगन तलवार नहीं है, ये भी एक सामान्य शाही तलवार है, इसलिए ये शक्ति में कम नहीं है। हालांकि होयू ने चेन बुई को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था कि 10 मिनट में अगर लिंगजियो नहीं आता है तो हम महल में भाग जाएंगे। लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक धधकती हुई लपट ने उसकी मुट्ठी को ढक लिया। फिर उसने चेन बुई पर निशाना साधा और उसे उड़ा दिया। वही खेती, लेकिन दोनों के हमले बहुत अलग थे। चेन बुई को तेज मुक्के से मारा गया और वह भीड़ में जोर से गिर पड़ा, लेकिन होयू ने आसानी से उसकी तलवार की चाल को सुलझा लिया। बस एक चाल। होयू सचमुच शक्तिशाली और भयानक था। यह आदमी बहुत भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंगजियो बाहर नहीं आया। मुझे लगता है कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। शायद लिंगजियो थंडर सम्राट के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैंने कहा, इतनी भीषण लड़ाई में वह कैसे सुरक्षित रह सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि 8 अमर साम्राज्य की स्थापना के तुरंत बाद ही उसे एक व्यक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। भाई ये, क्या आप ठीक हैं? जियो मुयू चेन बुई की चोटों की जांच करने के लिए उसके पास गया। इस समय चेन बुई अब खड़ी नहीं हो सकती थी। यद्यपि उनकी जान सुरक्षित रही, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तुम बुरे नहीं हो, तुम मेरी अग्नि उल्का लेने के बाद भी जीवित रह सकते हो। होयू ने व्यंग्यात्मक ढंग से चेन बुई को देखा और कहा, धत तेरी की। जियो मुयू अपने पति का इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी तलवार खींची और आगे बढ़ी। मत जाओ। चेन बुई ने जियाओ मुयू को रोका और कहा, आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। अगर लिंग जियाओ 10 मिनट के बाद नहीं आता है, मैं उससे लड़ूंगा और उसे किसी भी हालत में महल में घुसने नहीं दूंगा। होयू से लड़ने के बाद चेन बुई को समझ आ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि होयू कितना शक्तिशाली है। जब तक वह उसके साथ मरना नहीं चाहता, उसे रोकना असंभव होगा। जियाओ मुयू की संभावना तो और भी कम थी। 3 मिनट। होयू ने वास्तव में कोई और कदम नहीं उठाया, बल्कि बस उदासीनता से समय की गणना की। इस समय दृश्य बहुत तनावपूर्ण था। यद्यपि महल में कई योद्धा तैनात थे, लेकिन एक शक्तिशाली योद्धा के सामने लोगों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। भले ही महल में तैनात हजारों सैनिक युद्ध में मारे गए हों, लेकिन इससे होयू को कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक यदि इनकी संख्या करोड़ों में होती तो बात दूसरी होती। ये तब भी बहुत डरावना था जब लोगों की संख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और होयू के चेहरे पर चंचल भाव अधिकाधिक तीव्र होते गए। हालांकि महल के पहरेदारों के चेहरे पर दृढ़ता का भाव दिखाई दे रहा था। भले ही वे युद्ध नहीं जीत सके, फिर भी उन्हें लड़ना तो था। वे सभी सैनिक थे जिन्हें लिंग जियाओ ने बक्सियन काउंटी शहर से लाया था। वे दिव्य साम्राज्य के सैनिक थे। वफादारी में कोई समस्या नहीं थी। भले ही वे पर्याप्त रूप से मजबूत न हों, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। 9 मिनट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह बेकार लिंग जियाओ बाहर नहीं आएगा। ये वाकई दुखद है। आप में से बहुत से लोग उस बेकार चीज के लिए काम कर रहे हैं। ये वाकई दुखद है। अग्नि वर्षा की सांस धीरे धीरे बढ़ने लगी। माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। सब समझ गए कि यह आदमी मजाक नहीं कर रहा था। 10 मिनट पूरे होते ही यह जरूर लोगों को मार डालेगा और महल को खून की नदी बना देगा। आप किसे बेकार कहते हैं? अचानक पहरेदारों के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लोग रास्ता बनाकर उसी समय आवाज के मालिक की ओर देखने लगे। लिंग जियाओ और यू फांगहुआ ने मामले के बारे में बात करना समाप्त कर दिया था। जब वे बाहर आए
तो उन्होंने पाया कि बाहर बड़ा हंगामा हो रहा था। बेशक उसने बस उस अजीब चेहरे को ये कहते हुए सुना कि वह बेकार है। अब चेन राज्य में मुझे डर है कि कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि यानी ये व्यक्ति विदेश से है। चेन बुई, शियाओ मुयू, म्यूकिंग और महल के रक्षक सभी ने उत्साहित मुस्कान दिखाए। वे जानते थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी बाहर आ चुकी है। 8 अमर साम्राज्य में स्थिति पूरी तरह से स्थिर होने से पहले लिंगजियो का अस्तित्व अभी भी एक अपूरणीय भूमिका निभाता था। उनका मानना है कि लिंगजियो के आने से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। इन लोगों के लिए लिंगजियो मूलतः एक मिथक और प्रतीक बन गया है। इसका बहुत महत्व है। लिंगजियो, यह आदमी, योहुआ टाउन से बाहर चला गया और रास्ते में कई मालिकों और दुश्मनों को मार डाला। अब उसने आसानी से थंडर सम्राट को मार डाला और चेन देश पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। ये तो बिल्कुल राक्षस है। मृत्यु के अलावा उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। जब तक वह मर नहीं जाता, देर सवेर वह जुवानवु महाद्वीप का शिखर बन जाएगा। यहाँ तक कि ऊंचे और शक्तिशाली शाश्वत महल को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। तो वह सिर्फ अपने प्रेमी के साथ छेड़खानी कर रही थी, डरी हुई नहीं थी। यह अग्नि वर्षा वास्तव में बुरे समय पर आई है। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि लिंगजियाओ डर गया था? हाँ, मैं गलत था। मुझे लगा कि लिंगजियाओ पिछली रिंग लड़ाई में घायल हो गई थी। कौन जानता था कि वह इतनी मजबूत थी और इस तरह की चीज कर सकती थी। हाँ, ऐसा लगता है कि उसने इस फायर रेन को गंभीरता से नहीं लिया। आप लोगों को बहुत कम आंका गया है। अग्निवर्षा से निपटना इतना आसान नहीं लगता है। कुछ लोगों ने आराम किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार फायर रेन ने एक चाल से चेन बुई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये ताकत वास्तव में अतिरंजित नहीं है, अधिक मजबूत। गुरुजी, पहले उपचार की गोली ले लीजिए। चूंकि वह मुझे ढूंढने आया है, इसलिए मैं उससे निपट लूंगा। वास्तव में मुझे इस दिन के आने की उम्मीद थी। ज्वालामुखी देश ने हमेशा चेन देश पर लालच किया है, तो वे आसानी से चेन देश का राज्य कैसे सौंप सकते थे? लिंगजियो ने चेन बुई के मुंह में एक उपचार की गोली ठूंस दी और कहा, आपको सावधान रहना होगा। ये हुयू बहुत ताकतवर है। वह ज्वालामुखी देश के 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है और उसकी ताकत चेन कैंगक्सियोंग से भी अधिक हो सकती है। इस आदमी ने मुझे एक ही झटके में बुरी तरह पीटा और यह भी कहा कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो वह महल में घुस जाएगा और लेईदू का खून खराबा कर देगा। चेन बुई ने उपचार की गोली ली और उसका शरीर बहुत बेहतर हो गया। तभी उसमें वह कहने की ताकत आई जो वह कहना चाहता था। कितना बड़ा स्वर है। लिंगजियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और हुओयू को देखा। आप वास्तव में चेन कैंगजियोंग से अधिक मजबूत हैं, लेकिन तो क्या हुओशान देश में रहना अच्छा नहीं होगा? आपको यहाँ आकर क्यों मरना है? मरने के लिए? हाँ, यह शायद सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने जन्म के बाद सुना है। हुओयू ने अपना सिर उठाया और हंसा। उन्होंने लिंगजियो से कोई भयानक बात महसूस नहीं की, इसलिए वह और भी अधिक उग्र हो गया। तो फिर तुम सचमुच बहुत दुखी हो। तुम मरने तक त्रासदी में ही रहोगे। लिंगजियो धीरे धीरे हुओयू की ओर चला और कहा, तुमने अभी कहा कि मैं एक बेकार हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस बेकार से मुक्का खाने के योग्य हो। ऐसा कहने के बाद लिंगजियो के पैर हवा की तरह तेज हो गए और वह तुरंत एक भूत की तरह हुओयू के सामने आ गया और फिर वह मुक्का मारकर बाहर निकल गया, मृत्यु की तलाश में। हुओयू ने उपहास किया जब उसने देखा कि लिंगजियो ने उसे मुक्का मारने की हिम्मत की है। वह हुओयू मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ है और लिंगजियो, ये लड़का जिसकी साधना केवल उसके बराबर है, ने उससे निपटने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करने का साहस किया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया और आग ने तुरंत उसकी मुट्ठी को घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे पहले चेन बुई को उड़ा दिया था। जब लिंगजियो की मुट्ठी पास आई, वह और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने पाया कि लिंगजियो की मुट्ठी में कोई आंतरिक शक्ति नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस आदमी ने वास्तव में अपने शरीर की ताकत से मुक्का मारा। बेवकूफ, तुम मुझे बहुत नीची नजर से देखते हो। देखो मैं तुम्हें कैसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हुओयू बहुत क्रोधित था। किसी ने भी कभी इस तरह से उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे वास्तव में आपसे निपटने के लिए आंतरिक बल की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लिंगजियो की आवाज सुनाई दी, दोनों लोगों की मुट्ठियां एक पल में एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे बहुत बड़ी गर्जना हुई। हर जगह आग की लपटें थीं। हुओयू ने जिस लिंगजियो के टुकड़े होने की कल्पना की थी, वह दृश्य सामने नहीं आया। इसके बजाय टक्कर के समय
उसकी भुजा से एक अत्यंत भयानक बल निकला। ये वास्तव में शारीरिक शक्ति थी, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली थी कि इससे वह भयभीत हो गया। होयू को अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर पूरा व्यक्ति अनियंत्रित होकर उड़ गया। वह सड़क की दूसरी ओर की दीवार से जोर से टकराया। यह इतना डरावना था, लिंग जियो की मुट्ठी एक विशाल पर्वत की तरह सीधे उसके ऊपर दबाव डाल रही थी। ऐसा लगता है कि यह चेन राज्य के सबसे कठोर पत्थर से भी अधिक कठोर है। उसका पीछा करने के बजाय लिंग जियो ने दूर से होयू को देखा। उसके उदासीन भाव में तिरस्कार का भाव था। ऐसी बात उसके पास मुसीबत लेकर आने की हिम्मत करती है। ऐसा लगता है कि यद्यपि 8 अमर साम्राज्य के भीतर उसकी प्रतिष्ठा बहुत महान है, लेकिन 8 अमर साम्राज्य छोड़ने के बाद यह अभी भी उल्लेख के लायक नहीं है। होयू महसूस कर सकता था कि उसके दाहिने हाथ की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं और उसके हाथ में भयंकर दर्द हो रहा था। वह शर्मिंदगी से जमीन से उठ खड़ा हुआ और एक दवाई खा ली। धीरे धीरे उसके हाथ का दर्द ठीक हो गया। लिंग जियाओ उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चेन कैंगक्सियों को मारने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से खुद को रोक नहीं पाएगा। कौन बर्बाद है? लिंग जियो ने होयू को मजाक से देखा, आगे बढ़ा और उदासीन आवाज में बोला। होयू ने कहा कि लिंग जियो बेकार है, लेकिन बाद में पता चला कि वह असली बेकार था। इस तरह के अंतर ने होयू को बेहद असहज महसूस कराया। तुम तो मेरी कल्पना से थोड़े ही अधिक शक्तिशाली हो। अभी अभी जो प्रहार किया, उसमें मैंने अपनी शक्ति का केवल 50% ही प्रयोग किया। होयू ने तर्क दिया। बेशक, वह झांसा नहीं दे रहा था। उसके हाथों में अचानक एक तेज आग प्रतिबिंबित हुई। इसके पीछे दर्जनों अजीब लपटें उठ रही थीं। ये ज्वालाओं से बनी आग की वर्षा के समान है। अग्नि वर्षा मार्शल आत्मा। ये निश्चित रूप से फ्लेम मार्शल स्पिरिट का एक प्रकार है, लेकिन यह निस्संदेह अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। मेरी चाल लो, गिरते हुए सितारे की लो। होयू ने फिर से हमला करने की पहल की। उसे विश्वास नहीं था कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि लिंग जियो ने उस प्रहार में केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति का उपयोग किया था। इसलिए होयू के विचार में लिंग जियो की ताकत उसके भौतिक शरीर से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन उसके पास अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। ज्वालामुखी देश से एक अनोखा कौशल। जैसे जैसे अग्नि वर्षा जारी रही, 2 विशाल उल्काएं उसकी मुट्ठियों पर संघनित होती दिखीं। सड़कों और गलियों में आग की लपटें मैदानी आग की तरह जल रही थीं। मार्शल सोल बैरियर। लिंग जियो ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन हमला करने के बजाय उसने 10 मीटर के भीतर होयू की लपटों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। तुम्हारे अंदर अभी भी दूसरों की परवाह करने का जज्बा है, बस यह मौका मुझसे ले लो। होयू दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि लिंग जियो दूसरों को बचाने के लिए गया था। इसके विपरीत उसने अपने कौशल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। इस पंच पर 9 सफलताएं केंद्रित थीं। उल्का की शक्ति दबंग और भयंकर है। उल्का की आग गर्म और पागल है। बूम! दोनों मुट्ठियां फिर टकराईं। ऊर्जा अवरोध में बेतहाशा प्रवाहित हुई, जिससे हथियारों और विस्फोटक बिंदुओं का विस्फोट हुआ। लेकिन इस बार न तो लिंग जियाओ और न ही होयू पीछे हटे। ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबरी से लड़ रहे हैं। क्या 9 सफल शक्तियों के साथ भी आप उसे हरा नहीं सकते? होयू इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इस युग का नायक हूँ। मैं हार नहीं सकता। होयू दहाड़ा और उसके शरीर में आभा पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। उस क्षण उसे लगा कि उसका उल्कापिंड क्रोध बढ़ गया है। यद्यपि पिछले कदम ने उसकी 9 सफल शक्तियों को संघनित कर दिया था, लेकिन आखिरकार यह केवल जोगचेंग क्षेत्र की गर्मी थी। लेकिन संकट के दबाव में उनके उल्कापिंड का क्रोध वास्तव में परिवर्तन की स्थिति तक पहुंच गया। परिवर्तन अवस्था, यह एक ऐसी अवस्था है जिसका सामना तो किया जा सकता है, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सकता। एक बार सफलता मिल जाने पर चालों की शक्ति में बहुत सुधार हो जाएगा, यहाँ तक कि चौथे स्तर की अमर मार्शल आर्ट की शक्ति के बराबर भी। हा, लिंग जियाओ, अगर तुम मुझे दोष देना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बुरी किस्मत के लिए केवल तुम्हें ही दोषी ठहरा सकता हूँ। आप केवल जोगचेंग की आग में गिरते तारे के प्रकोप का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन क्षेत्र में आप उल्कापिंड की प्रचंड लपटों का विरोध कैसे कर सकते हैं? मूलतः ज्वालामुखी राजा मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित था और उसने स्वयं अपनी सेना को 8 अमर साम्राज्य तक पहुंचाया था। अब ऐसा लगता है कि उसे आगे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मारना ही मेरे लिए काफी है। होयू बहुत खुश था कि उसकी चाल की शक्ति बढ़ गई थी,
और उसका खोया हुआ आत्मविश्वास एक पल में वापस आ गया था। आखिरकार कचरा तो कचरा ही है। रोल हु यू अभी भी वहां चिल्ला रहा था, लेकिन लिंग जियो ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर तुरंत बैंगनी बिजली गड़गड़ाहट बैल जानवर आत्मा परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। उस क्षण उसकी भुजा की शक्ति भी 10 गुना बढ़ गई। भयानक शक्ति उसकी मुट्ठियों से होकर गुजरी और हु यू की मुट्ठियों पर जोर से लगी। मूलतल समान स्थिति टूट गई। आग की वर्षा को फिर से रोक दिया गया। हालांकि इस बार ये पहली बार की तरह शर्मनाक नहीं था, लेकिन इसने हु यू को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। अभी भी वह गर्वित था, लेकिन अगले ही पल वह सीधे लिंग जियो से दूर हो गया। उसका चेहरा बहुत पहले ही खो चुका है। उसे लिंग जियाओ को मरने देना चाहिए। इन 8 अमर साम्राज्य योद्धाओं के सामने लिंग जियो को मार डालो। लानत है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इस कदम से मैं तुम्हें कुचल कर राख कर दूंगा। हु यू के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। अभी भी वही घूंसा था, लेकिन जो आश्चर्यजनक बल विस्फोट हुआ वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दोनों मुट्ठियों से आकाश और पृथ्वी के टूटने की ध्वनि आती रही। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों उल्कापिंड उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों और उड़ रहे हों। इस भयावह ताकत ने सड़कों पर गहरे निशान छोड़ दिए। उल्कापिंड रोष, परिवर्तन, सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ मिटा दो। उल्कापिंडों और आग का प्रकोप दिखाओ। मारना। आग की वर्षा बहुत भयंकर हो गई। उस क्रूर अभिव्यक्ति के नीचे एक अत्यंत भयानक विस्फोटक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति आसमान से गिरते हुए उल्कापिंड में बदल गया हो और फिर लिंग जियो से टकरा गया। लिंग जियाओ को टुकड़ों में उड़ाने के लिए। परिवर्तन में उल्का रोष। इसमें दर्जनों उल्कापिंडों की शक्ति है, साथ ही भयानक आकाशीय आग भी है। इसकी हिंसक और शक्तिशाली शक्ति की पूरी तरह से कल्पना की जा सकती है। इस चाल के प्रदर्शन के दौरान पूरा स्थान एक पल में विकृत हो गया। भयानक शक्ति के कारण जमीन टूटकर बिखर गई। यदि मार्शल आत्मा अवरोध का अस्तित्व न होता तो मुझे डर है कि आसपास के घर और महल नष्ट हो जाते। ये शक्ति सचमुच भयानक है। यह आदमी वास्तव में चेन कैंगजियोंग से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन थंडर सम्राट के साथ मेरी लड़ाई के बाद मैंने न केवल अपनी साधना को तोड़ दिया, बल्कि सच्ची दानव तलवार सत्य की दूसरी चाल सच्ची दानव तलवार संरचना को भी समझ लिया। ये सच्ची दानव तलवार क्यूई की वृद्धि से अलग है। सच्चा दानव तलवार गठन एक वास्तविक हमला तलवार चाल है। ये 10 माँ और बच्चे की जादुई ड्रैगन तलवारों के आधार पर बनाया गया है। जब इसे प्रदर्शित किया जाता है तो माँ की तलवार और बच्चे की तलवार दुश्मन को निराशा की शक्ति में गिराने के लिए सहयोग करती है। ये सोचते हुए लिंग जियाओ ने अपना हाथ उठाया। एक ही समय में 10 जादुई ड्रैगन तलवारें प्रकट हुईं। आंतरिक शक्ति बाहर निकली और एक भयानक जादुई ऊर्जा में बदल गई, जिसने 10 जादुई ड्रैगन तलवारों को उलझा दिया। 10 तलवारें एक साथ अजीब आवाजें और ठंडी जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रही थीं। यह क्या चाल है? मैं इसे क्यों नहीं जानता? चेन बुई पहले से ही बहुत आश्चर्यचकित था जब उसने लिंग जियो की चाल को धीरे धीरे प्रदर्शन करते देखा। वह केवल इतना जानता था कि जादुई ड्रैगन तलवार में 2 प्रकार की अमर ग्रेड 3 स्तरीय मार्शल आर्ट शामिल हैं। लेकिन वह नहीं जानता था कि वास्तव में अमर ग्रेड 4 स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित ट्रू डेमन स्वॉर्ड ट्रुथ का एक सेट था। और आज लिंग जियो ने जो प्रयोग किया वह सच्ची दानव तलवार की दूसरी चाल थी। लिंग जियो ने अपने हाथ में मां तलवार लहराई। एक ही समय में 9 तलवारें उड़ी, एक अजीब संरचना में एक साथ व्यवस्थित हुईं और अद्भुत ऊर्जा के साथ फट गईं। ऐसा लगता है कि तलवार की चमकदार रोशनी सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। सब कुछ मार डालो। सच्ची राक्षसी तलवार सच्ची राक्षसी तलवार सत्य का गठन। जैसे ही डॉक्टर लिंग जियो ने हिंसक रूप से चिल्लाया, 9 जादुई ड्रैगन तलवारें अंततः भयानक उल्कापिंड की लपटों से टकराईं। बूम बूम, उल्का गर्जना कर रही है और जादुई ड्रैगन तलवार गर्जना कर रही है। उल्का की शक्ति और ड्रैगन की शक्ति एक साथ मिल गई। टक्कर, काटना, दोनों के बीच एक अजीब ऊर्जा भावर बन गया। तभी पागल ऊर्जा फूट पड़ी। जमीन में कई मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा खोद दिया गया। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो देखने वालों को कभी विश्वास ही नहीं होता कि यह विशाल गड्ढा वास्तव में 2 योद्धाओं के बीच युद्ध के बाद छोड़ा गया था। असंभव, ये कैसे संभव है? मेरे गिरते हुए तारे की रोषज्वाला को स्पष्ट रूप से परिवर्तन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? क्यों? यह महसूस करते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति मजबूत हो रही थी, हु यू का चेहरा बेहद कठोर हो गया। उल्का की उग्रज्वाला एक तीसरे स्तर की अमर मार्शल आर्ट है
और यह ज्वालामुखी राजा के शाही परिवार का राष्ट्रीय खजाना है। इसके अलावा वह पहले से ही इस चाल का अभ्यास परिवर्तन स्तर तक कर चुका है, जो उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है जो उसके बराबर या उससे कम है। लिंग जियाओ क्यों नहीं मरता? वह समझ नहीं रहा है। इस व्यक्ति का साधना स्तर उसके बराबर है, लेकिन उसका आभामंडल स्पष्ट रूप से उसके जितना मजबूत नहीं है। क्यों? लिंग जियो सिर्फ इस तलवार की शक्ति पर भरोसा करके उसे मौत का आतंक क्यों महसूस करा सकता था? अपने आक्रमणों और अपने अहंकार को मुझ पर हावी न होने दो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक और भी अधिक भयावह ध्वनि सुनाई दी। तलवार की रोशनी से उल्कापिंड की उग्र लपटें पूरी तरह से कुचल गईं। हो यू के दिल में बचा हुआ गर्व एक पल में पूरी तरह से खत्म हो गया। लिंग जियाओ, ये बहुत डरावना है। यहाँ ऐसे लोगों के रहते हुए अन्य देशों को हमें फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना है कि हो यू ज्वालामुखी साम्राज्य का केवल तीसरा स्वामी है और उससे आगे दो अन्य हैं। एक ज्वालामुखी राजा है और दूसरा ज्वालामुखी राजकुमार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे परेशानी पैदा करेंगे। तो क्या हुआ अगर हम आ गए? क्या तुमने नहीं देखा कि लिंग जियो कितना शांत है? वे दो लोग निश्चित रूप से मदद नहीं करेंगे। ये सही है। गर्व और खुशी। लोग एक मजबूत संरक्षक भी रखना पसंद करते हैं और लिंग जियो की उपस्थिति उन्हें सहज महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। एक मिनट रुको, मैं हार मानता हूँ। अचानक हो यू पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाया। लिंग जियो ने दानव ड्रैगन तलवार को दूर रखा और हो यू को घृणा से देखा। छोड़ देना। हाँ, मैं हार स्वीकार करता हूँ। मैं मूल रूप से चेन कैंगक्सियों को परेशान करने के लिए चेन राज्य में आया था। जब वह तुम्हारे द्वारा मारा गया तो मैं तुम्हें खोजने आया था। अब मुझे पता चल गया है कि मैं आपकी तरह अच्छा नहीं हूँ। मैं हार मानता हूँ। यदि आप वास्तव में ज्वालामुखी साम्राज्य और 8 अमर साम्राज्यों के बीच शांति स्थापित करना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, वह है ज्वालामुखी राजा और ज्वालामुखी राजकुमार को हराना। वे अब लेईदू शहर के बाहर हैं। हो यू ने आत्मसमर्पण का संकेत देने के लिए अपने हाथ उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा। ये सुनकर लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक मजाकिया मुस्कान, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान। क्या तुम हार मान रहे हो? अफसोस की बात है, हम मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करो, चूंकि ज्वालामुखी राजा और ज्वालामुखी राजकुमार 8 अमर साम्राज्य में आ चुके हैं, वे जीवित वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन चिंता मत करो, वे जल्द ही तुम्हारे साथ नीचे चले जाएंगे। मैं यहाँ तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। तुम इतने क्रूर क्यों हो? अपने व्यवहार में संयम रखो ताकि हम भविष्य में फिर मिल सकें। हो यू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वह बेहद डरा हुआ दिख रहा था। सिर्फ एक चुनौती, बस चुनौती देने आया था, लेकिन मेरे मालिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसने महल में घुसकर थंडर सिटी को खून से मिटा देने की धमकी दी। मुझे डर है कि तुम्हें खुद भी इस बात पर यकीन नहीं है। अगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर होते तो मैं अब तक मर चुका होता। लिंग जियो की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। इस हो यू ने पहले बहुत मजबूत और दबंग अभिनय किया था, लेकिन जब उसने देखा कि वह उसे हरा नहीं सकता तो उसे वास्तव में हार माननी पड़ी और दया की भीख मांगनी पड़ी, और यहाँ तक कि बहुत सारी बकवास भी कही। क्या ये भोलापन है या ये हास्यास्पद है? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज उसकी एक ही नियति है, ये तो मृत्यु है। घृणास्पद। हो यू जानता था कि दया की भीख मांगना असंभव था, इसलिए वह पीछे मुड़ा और भागना चाहता था। हालांकि ये सीधे मार्शल सोल बैरियर से टकराया और वापस उछल गया। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। अगर ज्वालामुखी साम्राज्य 8 अमर साम्राज्यों को नष्ट कर देता है तो भी तुम नायक हो सकते हो यू जोर से चिल्लाया। तुम अभी भी नहीं समझे। तुम्हारी नज़र में अत्यंत शक्तिशाली ज्वालामुखी राजा मेरी नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। लिंग जियो का हाथ अंततः हो यू के सिर पर दबा। भयानक तलवार की ऊर्जा उसकी हथेली में उछल पड़ी। कुछ ही क्षण बाद हो यू खून के एक तालाब में गिर गया और उसकी सांस पूरी तरह से रुक गई। मर गया। घमंडी और दबंग हो यू अभी अभी ऐसे ही मर गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि वह बहुत कमजोर है, बल्कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है। लोगों के दिल कांप रहे थे। लिंग जियो द्वारा अब दिखाई गई ताकत उससे भी अधिक शक्तिशाली है जब उसने पहले इसी तरह के लोगों को मारा था। जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की, सारी परेशानियां हल हो गईं। इस अभिमानी हो यू में लिंग जियो के सामने लड़ने की भी ताकत नहीं थी। मास्टर, मैं इसके बाद की स्थिति आप पर छोड़ता हूँ।
मैं अभी वापस आऊंगा। लिंग जियो हवा में उड़ गया और दूर तक देखने लगा। उस दिशा में उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह तेजी से भाग गया। यू फानगहुआ भी हवा में उड़ गया। हालांकि वह लिंग जियाओ की ताकत में विश्वास करती थी, लेकिन एक महिला जिसने अपना बाकी जीवन एक पुरुष को सौंप दिया हो, वह कभी नहीं चाहेगी कि वह मर जाए। इसलिए उसे लिंग जियाओ का अनुसरण करना पड़ा। कम से कम उसे लिंग जियो की मदद करनी चाहिए जब तक वह कर सकती है। हालांकि उसने पहले कहा था कि अनंत जीवन का महल उसे पकड़ने के लिए किसी को नहीं भेजेगा, ये सिर्फ लिंग जियो को दिलासा देने के लिए था। वास्तव में वह बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। शायद लिंग जियो के साथ बिताया गया उसका समय कम होता जा रहा था। लिंग जियाओ कहाँ गया? जियो मुयू ने चेन बुई को देखा और पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभी मैंने होयू को ये कहते हुए सुना कि ज्वालामुखी साम्राज्य के ज्वालामुखी राजा और ज्वालामुखी राजकुमार आ चुके हैं। क्या वह उन्हें ढूंढने जा सकता है? चेन बुई ने कहा, हे भगवान, ज्वालामुखी राजा थंडर सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या लिंग जियो अकेले ऐसा कर सकता है? जियो मुयू ने आश्चर्य से कहा, ये करना ही होगा, भले ही यह असंभव हो। जियाओ जिन एकांतवास में है और त्यानची पर्वत पर लोग अभी भी उपचार कर रहे हैं। अब केवल वही रहस्यमयी महिला उसकी मदद कर सकती है। वह महिला काफी शक्तिशाली है। उसके आसपास होने से लिंग जियाओ ठीक रहेगा। आइए पहले इस दृश्य से निपटें। चेन बुई ने यू फानगहुआ को कार्रवाई करते देखा था। उसने ली शियाओफेन को आसानी से हरा दिया, जो येनयान क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 13वें स्तर के शिखर पर था। ये शक्ति निश्चित रूप से ज्वालामुखी राजा की शक्ति से तुलनीय नहीं है। लेईदू शहर से 20 मील बाहर एक छिपी हुई घाटी है। यह मूलतः चेन राज्य के शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल था। चेन राज्य का शाही परिवार नष्ट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग बच गए थे। इन लोगों ने ज्वालामुखी राज्य की शक्ति की मदद से लिंग जियाओ को मारने की कोशिश की, और ज्वालामुखी राजा भी 8 अमरों के राज्य को जब्त करने के लिए लिंग जियो को मारना चाहता था। दोनों पक्षों में स्वाभाविक रूप से तालमेल बैठ गया। ज्वालामुखी देश 8 अमर देश को तब तक नष्ट करना चाहता है जब तक कि उसकी स्थिति अभी भी कमजोर है। हालांकि सीमा पर आक्रमण अनुकूल नहीं था। देश के नेता चेन कैंगमांग ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध का पर्यवेक्षण किया और ज्वालामुखी देश की सेना को बार बार हराया। ज्वालामुखी राजा क्रोधित हो गया और चेन कैंगमांग की हत्या करना चाहता था। हालांकि इस समय राजा चेन के शाही परिवार के अवशेषों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि चेन कैंगमान को मारना ज्यादा महत्व नहीं रखता। केवल लिंग जियाओ को मारने से ही 8 अमर साम्राज्य बिना किसी लड़ाई के ढह जाएगा। इस लिंग जियाओ के बारे में होशान राजा ने भी सुना था, लेकिन उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब उसने सुना कि इस लड़के ने वास्तव में राजा चेन के शाही परिवार की जगह ले ली है और 8 अमर साम्राज्य का संस्थापक बन गया है। मैं कुछ हद तक घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। इस समय होयू पहले से ही चेन कैंगजियोन को चुनौती देने के लिए 8 अमर साम्राज्य में जा चुका था। इसलिए ज्वालामुखी राजा ने ज्वालामुखी राजकुमार और उसके साथ सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को ज्वालामुखी साम्राज्य से ले लिया। उसने हजारों कुलीन लोगों का नेतृत्व किया, वेश बदला, उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया और 8 अमर साम्राज्य में घुस गया और अस्थायी रूप से इस घाटी में निवास करते हैं। होयू ने लिंग जियो को मार दिया होगा। पिताजी, ज्यादा चिंता मत करो, हमें बस बाद में लेईदू पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने की जरूरत है। जब तक लेईदू नष्ट हो जाता है, चेन कैंगमांग स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं होगा। वह वास्तव में एक सुंदर आदमी है, लेकिन उसकी ताकत मंच पर आने के लिए बहुत कमजोर है। होशान राजकुमार ने अपने पिता के लिए एक गिलास में फल वाली शराब डाली, फिर उसे स्वयं उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो लिंग जियो चेन कैंगक्सियोंग और लेईडी को मार सकता है, इसलिए उसके पास कुछ कौशल होना चाहिए। दुश्मन को कम मत समझो। ज्वालामुखी राजा ने अपने सबसे गौरवशाली बेटे की ओर देखा और कहा, यद्यपि यह बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी अंतिम विश्लेषण में ये बहुत चिकना है। अभ्यास करने के बाद से उसे कभी भी किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि जब वह पुनर्जन्म में प्रवेश किया तो उसका पुनर्जन्म सीधे ज्वालामुखी साम्राज्य में हुआ। उन्होंने उसे ढूंढा, उसका सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया और उसे युवराज नियुक्त किया। इस बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सिवाय इसके कि वह बहुत घमंडी और आत्मविश्वासी है। इस बार मैं उसे बाहर इसलिए लाया था क्योंकि मैं चाहता था कि वह दुनिया को और अधिक देखे ताकि वह कुएं के मेढक की तरह न रह जाए।
मेरे पिता बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उनकी अपनी प्रतिष्ठा दूसरों की महत्वाकांक्षाओं के कारण नष्ट हो जाती है। लिंग जियो थोड़ा अछूत है। उसके पास साधना के लिए क्या संसाधन है? उन दो हारे हुए लोगों चेन कैंगजियोंग और लेई डी को मारना कुछ भी नहीं था। वे दो लोग जो इर्चिन आए थे, वे चींटियों से अधिक कुछ नहीं थे। हुओशान राजकुमार ने ठंडी सांस ली। वह इतना घमंडी था कि उसने अपने पिता को भी मुंह नहीं दिखाया। तुम्हारा मुंह भी उस होयू जितना ही बदबूदार है। तुम अपनी ताकत नहीं जानते, इसलिए तुम भी उसके जैसे ही बेकार हो। अचानक आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिसने घाटी की शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया। सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। शून्य में एक व्यक्ति गर्व से खड़ा होकर उन्हें उदासीनता से देख रहा था। आप कौन हैं? हुओशान राजकुमार ने अपना सिर उठाया और सख्ती से पूछा। अगर मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा तो मैं अपना उपनाम भी नहीं बदलूंगा। लिंग जियाओ मैं हूँ। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। क्या आप लिंग जियाओ हैं? आप बहुत युवा हैं, लेकिन आपकी ताकत बहुत अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि अफवाहें विश्वसनीय नहीं हैं। लिंग जियो द्वारा जारी आभा को महसूस करते हुए हुओशान राजकुमार ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस दुनिया में लिंग जियो के अलावा शायद बहुत कम लोग हैं जो अपनी सांस को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश लोग अपनी सांस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाते। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी राजकुमार और ज्वालामुखी राजा हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के पूरी तरह से अपनी सांस छोड़ दी। भले ही लिंग जियाओ के पास ताइची आंखें नहीं हैं, फिर भी वह उनकी साधना के स्तर को बता सकता है। एक है ये न्यान क्षेत्र में नरक के 13वें स्तर की मध्यावधि साधना और दूसरी है नरक के 13वें स्तर की उत्तरावधि साधना। जैसी कि उम्मीद थी, वह चेन कैंगजियोंग और लेई डी से भी अधिक शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ज्वालामुखी देश हमेशा से चेन देश को दबाने में सक्षम रहा है। यदि लिंग जिन्होंने ज्वालामुखी साम्राज्य की सबसे कुलीन सेना को नष्ट नहीं किया होता तो चेन साम्राज्य 10 साल पहले ही नष्ट हो गया होता। हो यू कहाँ है? ज्वालामुखी राजा और ज्वालामुखी राजकुमार के व्यक्तित्व अलग अलग थे। वे ज्यादा सतर्क लग रहे थे और उन्होंने पूछा। मृत। लिंग जियो ने हल्के से कहा, फिर अपना हाथ उठाया और हो यू का शरीर घाटी में फेंक दिया गया। कृपया 8 अमर साम्राज्य में कूड़ा कचरा न लाएं। आह! अचानक घाटी से एक दर्दनाक गर्जना फूट पड़ी। ज्वालामुखी साम्राज्य का महान सीटू, जो कवच पहने हुए था, बाहर आया, अपने बेटे के शरीर को गले लगाया और फूट फूट कर रोया। महाराज, कृपया मुझे अपनी सीमा लांघने के लिए क्षमा करें। मुझे आशा है कि महामहिम मुझे इस जानवर को मारने और अपने बेटे का बदला लेने की अनुमति देंगे। दासितु ने ज्वालामुखी राजा की ओर देखा और ऊंची आवाज में आदेश मांगा। हाँ, लेकिन उसे मारने के लिए चीफ सीटू को खुद ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल सेवन आदेश का पालन करेगा और किसी भी तरह से इस जानवर को मार डालेगा। ज्वालामुखी राजा ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे 7 सेनापति एक ही समय में बाहर चले आए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये 7 जनरल धातु के कवच में लिपटे हुए थे और यहाँ तक कि उनके सिर भी लगभग पूरी तरह से ढके हुए थे, केवल एक जोड़ी आंखें ही बाहर दिख रही थीं। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं और उनमें से 6 योद्धा हैं जो येन्यान क्षेत्र और 12 नरकों के शिखर तक पहुंच चुके हैं। एक और व्यक्ति था जो नरक के 13वें स्तर के प्रारंभिक चरण में योद्धा निकला। दासितु भी युद्ध में शामिल हो गए। उसकी साधना सबसे शक्तिशाली सेनापति के समान ही है, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित आभा को देखते हुए ये सबसे शक्तिशाली सेनापति की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। 8 लोगों ने एक ही समय में एक भयानक आभा छोड़ी, जिससे इस दुनिया का गुरुत्वाकर्षण बदल गया। उस समय लिंग जियो को लगा कि उसका शरीर अचानक भारी हो गया है। फिर वह नीचे गिर गया। शरीर भारी हो जाता है और आकाश में उड़ने से आंतरिक ऊर्जा अधिक खर्च होती है, जो कि लागत प्रभावी नहीं है। बच्चे सुनो, मुझे अपने बेटे होयू का बदला लेना होगा। तुम इस बात पर गर्व करने के लायक हो कि तुम हमारे हाथों मारे गए। हम ज्वालामुखी देश के 8 सबसे शक्तिशाली जनरल हैं। दासितु ने अहंकारी भाव से लिंग जियो को देखा और उसके क्रोध में गहरा अहंकार था। दूसरे शब्दों में, यदि मैं आप में से 8 लोगों को मार दूं, तो ज्वालामुखी साम्राज्य में मूलतः कोई भी सेनापति उपलब्ध नहीं होगा, है न? लिंग जियो ने अपनी गर्दन घुमाए और बिजली की तरह चटपटाहट जैसी आवाज निकाली। फिर वो हंस पड़ा। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दासितु ने लिंग जियाओ को घृणा से देखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। लिंग जियो को इन बेवकूफों पर बहुत दया आई। वे सभी घमंडी और आत्मधर्मी थे।
वह दुश्मन और हमारे बीच ताकत में अंतर भी नहीं देख सका, इसलिए वह मरने के लायक था। यह अफसोस की बात है कि उसके पास केवल एक ही साधना स्तर है। यदि 8 अमर साम्राज्य में इतने शक्तिशाली योद्धा होते और नेतृत्व करने की प्रतिभा होती तो वह कितना खुश होता। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इन लोगों पर विजय पाना लगभग असंभव था। जब तक वह ज्वालामुखी राजा और ज्वालामुखी राजकुमार को एक ही समय में नहीं मार सकता। लेकिन उन दो लोगों से निपटना आसान नहीं है। उन्हें मारने से पहले इन विविध मछलियों से निपटना होगा, अन्यथा यदि बाद में इन विविध मछलियों द्वारा हम पर हमला किया गया तो उसे संभालना आसान नहीं होगा। बेशर्मी की बात, दासिटो ने उपहास किया और फिर जोर से कहा, सभी मार्शल आत्माओं को छोड़ दो, नियमों की परवाह मत करो, उसे मार डालो, न केवल मेरे बेटे का बदला लेने के लिए बल्कि ज्वालामुखी साम्राज्य को 8 अमर साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए तैयार करने के लिए। जैसा आपका आदेश हो। सातों सेनापतियों ने ऊंची आवाज में आदेश स्वीकार किया और तत्काल ही एक ही समय में 8 लोगों से शक्तिशाली आभाएं निकली और उनके पीछे उनकी अपनी लड़ाकू आत्माएं भी उभरी।